Hello bachcho, let's see the question. The question says, which is true statement? A option is larger is the value of ionization enthalpy, easier is the formation of cation. B option is large is the value of electron gain enthalpy, easier is the formation of anion. C option is larger is the value of ionization energy, always in electron affinity, smaller is the molecular electronegativity of a atom. D option is larger is the Z effective, larger is the size of atom. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट जो कि आपका यूज हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पहली स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर। लार्जर इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल इन गैसियस एटम। तो बच्चों जो एनर्जी जो हमारे पास आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इजियर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो बच्चों कैटायन फॉर्मेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? हमारे पास कोई भी मेटल है, अगर वो क्या है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बच्चों, तो वो क्या है कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस कैटायन को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो जब ये कैटायन की फॉर्मेशन होगी बच्चों, तो हमें क्या है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, तो हमारे पास क्या है उतना ही कैटायन डिफिकल्ट बनेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो उतनी आसानी से नहीं निकल पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की ज्यादा होगी तो हमारे पास कैटायन फॉर्मेशन डिफिकल्ट बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई और इंक्रीजेज देन इट is difficult to form cation। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या हो जाएगी हमारी? इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड नंबर पे है, वो क्या कह रही है? लार्जर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजियर इज द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। तो बच्चों हमारे पास मेटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देता है बच्चों? हमारे पास एनायन की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों जो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी बच्चों, उतना जल्दी इतना इजिली है वो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हमारे पास एनायन है वो क्या है उतना ही जल्दी बनेगा। इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज then it is easy to form anion। तो ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है बच्चों वो अपनी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट सी नंबर पे है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। लार्जर इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, स्मॉलर इज द मोलिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो बच्चों जो हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता है जो मूल्यांकन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके इक्वल होती है? मूल्यांकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो इक्वल होती है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारे पास मूल्यांकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें पता है जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी? मूल्यांकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? अगर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी और
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम है वो स्मॉलर होगी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल हो जाएगी इनकरेक्ट। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या देखते हैं क्या कह रहे हैं। लार्जर इज द जेड इफेक्टिव, लार्जर इज द साइज ऑफ एटम, यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव है वो अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास जो लार्जर होगी किसकी वैल्यू, साइज ऑफ एटम। तो बच्चों ये स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर हमारे पास, हमें पता है जेड इफेक्टिव है, अगर वो इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल की और जो हमारे पास इनर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस की, उनकी जो अट्रैक्शन है बच्चों वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो जो साइज है बच्चों वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और हम बोल सकते हैं डिक्रीज करेगा, साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी क्या हो जाएगी, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जेड इफेक्टिव होगा, तो हमारे पास क्या अट्रैक्शन ज्यादा होगी और साइज ऑफ एटम है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ना कि लार्जर होगा। तो ये स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो अपना जो ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों वो हो जाएगी अपनी बी नंबर, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजियर इज द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।